Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking why India has the potential to develop wind energy. Which places in India are sources of wind energy? मतलब कि जो इंडिया है उसके पास इतना पोटेंशियल क्यों है विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए, और ऐसा कौन सा प्लेस है इंडिया में जो हमारा विंड एनर्जी का सोर्स है। तो चलिए इसके की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब ये कि ये बार बार रिन्यू हो सकती है और ये हमारा आपका खत्म जल्दी नहीं होगा, इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इंक्लूड होता है। अब इंडिया जो है उसका बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है जिसमें हमारा जो विंड एनर्जी है वो डेवलप हो सकता है। तो वो एरिया जो कोस्ट लाइन के पास हो वो क्या होते हैं, वो थोड़े विंडी टाइप के होते हैं। तो विंड मिल्स हम क्या करेंगे, वहां सेटअप कर देंगे। और अब कौन से प्लेसेस है इंडिया में जो आपका विंड एनर्जी का अच्छा सोर्स है। तो सबसे पहला है यहाँ पे एक विंड फार्म क्लस्टर बना है। विंड फार्म क्लस्टर मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक हमारा हमने यहाँ पे एक लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे ना विंड मिल्स लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत सारे विंड मिल्स लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक विंड फार्म, ठीक है। तो विंड फार्म मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल अब मान लीजिए कपास की खेती कर रहे हैं या फिर हम अगर अनाज की खेती कर रहे हैं ना, तो खेती से हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। वैसे ही अगर हम बहुत सारे विंड मिल एक जगह पे लगा देंगे तो उसका क्या पर्पस हो जाएगा कि वो हमें आपका इलेक्ट्रिसिटी देगा, राइट। तो यही है, इसे विंड फार्म क्लस्टर बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो तमिलनाडु में मौजूद है, नगर कोयल से लेके मदुरई तक। दूसरा विंड फार्म है हमारा जैसलमेर में, और तीसरा विंड फार्म है गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन जगहों पे मौजूद है। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।